Hello sir, students, good morning. High Secondary Part 2 IT subject 40 लेक्चर नंबर है हमारा। आज हम टाइम रिलेटेड फंक्शंस विजुअल बेसिक करने जा रहे हैं। विजुअल बेसिक में टाइम रिलेटेड फंक्शन क्या है? टाइम रिलेटेड फंक्शंस, टाइम functions in Visual Basic। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में फंक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें दूसरे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हमने किए। आज हम टाइम रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं। टाइम रिलेटेड फंक्शन वैसे तो विजुअल बेसिक actually Visual Basic provides various types of time related function, time and date related functions। बहुत सारे टाइम रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, बट इनका जो सही बेसिक रोल होता है टाइम रिलेटेड फंक्शंस का क्या होता है, किस तरह से हमें ये सहायता करते हैं टाइम और डेट फंक्शन जो विजुअल बेसिक में जो प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि टू हेल्प प्रोग्रामर्स, ये जो टाइम रिलेटेड फंक्शंस हैं, टाइम और डेट रिलेटेड फंक्शंस, हेल्प दी प्रोग्रामर्स टू स्टैंडर्डाइज। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कहीं पे भी डेट करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, या सिस्टम की टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है, या इसके जो प्रोग्राम बनाया हुआ है आपने, या कहीं पे आप यूज कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे उसकी जो टाइमिंग है वो आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रही है, कब प्रोग्राम शुरू होगा, कब खत्म होगा, इस समय एट प्रेजेंट टाइम क्या है, आज कौन सा डे है, ये सब चीजें देखने के लिए आपको अपने सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। प्रोग्रामर टू स्टैंडर्डाइज एंड इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ द डेट्स एंड टाइम, उसका इंश्योर करता है कि जो आपका डेटाबेस है उसका जो टाइम है और जो डेट है वो क्या है, परफेक्ट है। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी नहीं है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टाइम रिलेटेड फंक्शंस इन विजुअल बेसिक व्हिच आर सच एज, कौन से? डेट, इसको डेट फंक्शन बोलते हैं। इसके साथ ही एक और फंक्शन जुड़ा हुआ है जिसमें जो भी डेट की है, डेट के साथ डॉलर का साइन लगाते हैं, और ये फंक्शन है हमारा दूसरा। इसके अलावा हमारे पास डेट के बाद डे फंक्शन आ गया। डेट फंक्शन, डे फंक्शन, उसके बाद आपका मंथ आ गया, मंथ फंक्शन, उसके बाद मंथ के बाद आपका ईयर आ गया, जो डे और टाइम को मेंशन कर रहा है, ईयर फंक्शन। अब डे, मंथ, ईयर, ये सब चीजें। अब वीक, वीक ऑफ द डे भी कह सकते हैं, या वीक डे, कि आपका इस वीक में कौन सा डे चल रहा है, या ये कौन सा वीक है आपके इस करंट ईयर का या मंथ का। वीक, ईयर, मंथ के बाद आपका टाइम आ गया एग्जैक्टली, कि आपका एट प्रेजेंट टाइम कितना है, टाइम 9 भी आता है इसमें। टाइम फंक्शन, टाइम फंक्शन के बाद आपका आवर्स आएगा, सेकंड आएगा, मिनट्स आएगा, आवर्स। मिनट, मिनट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे टाइम रिलेटेड फंक्शंस हैं जो विजुअल बेसिक में हम इस्तेमाल करते हैं। लेट अस टेक वन बाय वन, हर एक फंक्शन को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है दैट इज डेट। डेट फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स ए वैल्यू, it returns a date in the format, it returns the date in the format mm, that is month, dd and y।
पहले सबसे पहले मंथ आता है, लेकिन ये स्लैश का साइन मैं बीच में डाल रहा हूँ, इस फॉर्मेट में बताएगा ये। अगर आप ये वाला डेट फंक्शन लगाओगे तो आप इसका डेट फंक्शन लगाते समय विजुअल बेसिक में जब भी ये लगेगा तो इस फॉर्मेट में डेट को बताएगा कि डी और वाई, और साथ में फॉर्मेट आप देख रहे हो कि स्लैश का साइन बीच में होगा। जैसे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 है, आपको मंथ 2 डेट्स में लिखना पड़ेगा, ऐसे डे 3rd ऑफ 10 2020 ये फॉर्मेट होगा। अब इसके साथ ही एक और फंक्शन है जिसको हम डेट ही फंक्शन कहते हैं, लेकिन डेट के साथ ही डॉलर का साइन लगता है, ये फंक्शन है। It also returns the date but in the another format. It also returns date in the format में दिखाता है। कौन सा फॉर्मेट? Such as ऐसे dd इस तरह से इस फॉर्मेट में दिखाएगा डेट, जबकि इस डेट में इस तरह से इस फॉर्मेट में आ रहा था, अब आपको इस फॉर्मेट में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो जिस तरह से हम लिखते हैं मंथ 5 9 2020 इस तरह से आएगा। वाई वैल्यू आपका 4 टाइम्स में आ सकता है, 4 डिजिट्स में बताएगा, और इस तरह से भी लिख सकते हैं 2020। ये कौन सा है? सेकंड वाला। ये पहला फंक्शन था हमारा डेट का, जिसको इस तरह से परफॉर्म किया था, इस तरह से इसका यूज करते हैं। सेकंड वाला है डे। स्टूडेंट्स डे फंक्शन क्या रिटर्न करता है? वैल्यू कौन सी रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द वैल्यू, इट रिटर्न्स द वैल्यू in the whole numbers between। अब आपको पता है कि डे जो होते हैं स्टूडेंट्स, मंथ में कितने डे होते हैं? 1 से लेकर 31 तक हो सकते हैं। ये जो भी वैल्यू देगा 1 से लेकर 31 के बीच में देगा, क्योंकि 1 भी डेट हो सकती है, 0 नहीं हो सकती डेट, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और 31 भी हो सकती है। लेकिन 31 के बाद हमें कोई भी डेट नहीं आएगी। तो ये जो डेज हैं ये रिटर्न करेगा वैल्यू, जिसमें आपके पास जो नंबर्स होंगे वो इन बिटवीन होंगे, 1 से लेकर 31 तक के नंबर आएंगे। जब इस फंक्शन को लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 31 तक इसमें दिन आ सकते हैं। अब ये फंक्शन हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। मंथ स्टूडेंट्स, मंथ क्या रिटर्न करेगा? आपको मंथ के नाम से ही पता चल जाएगा मंथ फंक्शन का। इट रिटर्न्स द वैल्यू इन होल नंबर्स between 1 ईयर में कितने मंथ हो सकते हैं? वो 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक ही मंथ हो सकते हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम जनवरी टू दैट इज जन टू दिसंबर, तो ये 12 महीने होते हैं, इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो मंथ ऑफ फंक्शन है आपका, इसको रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो मंथ हैं वो 1 से लेकर 12 तक हैं। ना 13 मंथ होगा, ना इससे कोई बिफोर होगा, ना 14 होगा, क्योंकि ये मंथ आपके हैं ही 12, तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है मंथ वाला फंक्शन आपका। फोर्थ वाला है ईयर।
एयर फंक्शन में क्या होता है, इट रिटर्न्स the value, it returns the value of the air such as, एयर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि आपका एट प्रेजेंट कौन सा एयर चल रहा है, तो उस एयर को ये वही dt mm और y की शेप में देता है। जैसे आज आपकी एट प्रेजेंट फोर्थ है, फोर्थ के बाद 6 मंथ है 2020 है, तो करंट डेट आपकी जो आ रही है ये आपका एयर है, ये एयर को मेंशन कर रहा है। तो इसमें सारे के सारे एयर आते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर एंड तक, जहां तक आपके लूप्स का जो लिमिटेशंस है, जहां तक आप इंटीजर की वैल्यू को ले सकते हो, तो वहां तक के एयर्स जिसमें जितने इसमें एक्सप्लेन किए गए होंगे वो सारे के सारे एयर्स आएंगे। अब हमारे पास है वीक डे। वीक डे फंक्शन, स्टूडेंट्स जो वीक डे फंक्शन है, वीक डे फंक्शन में आपको बताया कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो इसी तरह से ये आपके जो फंक्शंस हैं कौन कौन से डेज को रिप्रेजेंट करेगा, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ डेज in a week such as Monday to Saturday, Monday to Sunday। अगर आप मंडे से लेते हैं तो संडे तक, क्योंकि मंडे में इंक्लूड हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फिर से मंडे आएगा। तो आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो, इन बिटवीन 1 to 7, एक से लेकर 7 के बीच में आता है, 1 से लेकर 7 के बीच तक, क्योंकि इतने दिन जो होते हैं वो एक हफ्ते में आ रहे हैं। ये हमारा वीक वाला डे था, वीक डे के बाद अब हम करेंगे टाइम। टाइम में आपको ये मेंशन करेगा स्टूडेंट्स, टाइम का आपको बताया कि टाइम में आप आवर्स में लेते हो, तो कभी कभी वो 12 आवर्स पे लिखता है, जैसे हम क्लॉक लिखते हैं, क्लॉक में आपके पास वॉल क्लॉक होती है तो उसमें 12 तक लिखा होता है, 12 के बाद फिर से 1 आ जाता है। तो डेज को पार्ट्स में बांटा गया है, लेकिन कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है, जो हमारी जैसे हम इंडिया में जो फॉलो करते हैं, तो IST सिस्टम यूज करते हैं, उसमें आप अगर किसी ट्रेन की टिकट रिजर्व करवाते हैं या किसी फ्लाइट की टिकट रिजर्व करवाते हैं या स्टैंडर्ड टाइमिंग देखते हैं कहीं पे, तो 1 से लेकर 24 आवर्स तक चलता है, 1 से लेकर 24 तक। मैं कह रहा हूँ जनरली टाइमिंग जो हम देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक देख रहे हैं। हमारी जो वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में आपके पास 1 से लेकर 12 तक रखा है, चाहे वो मॉर्निंग के हो चाहे वो इवनिंग के हो, और 1 से लेकर 12 तक जाएगा, 12 के बाद फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी रिवर्स 1 से, तो 12 आवर्स गिने जा रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? 12 आवर्स आ रहे हैं। 12 आवर्स से, लेकिन 12 आवर्स से स्टूडेंट हाफ डे होता है, इट इज ए हाफ डे, क्योंकि पूरे कंप्लीट एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर परफेक्ट, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं इसमें कंप्लीट एक दिन में, कंप्लीट एक दिन में। इसी में जो टिकट्स रिजर्वेशन होती है कहीं की भी, जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है हमारी,
तो 1 से लेकर 24 आवर्स तक ही चलती है। और फंक्शन इट रिटर्न्स द वैल्यू in hours, that is 1 to 24 hour। 1 से लेकर, जिसमें आपके पास जैसे ही 1 से लेकर 12 होंगे, 12 के बाद ये 13 पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, सो ऑन और 24 तक चलेगा। तो 1 से लेकर 24 आवर्स होते हैं। अब AM और PM उसके ऊपर ही लिखा होता है। और उसके बाद आपके पास मिनट है, तो स्टूडेंट्स मिनट्स भी आपको पता है कि जो मिनट फंक्शन होता है, एक मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, दैट इज 60 सेकंड्स। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ मिनट्स, वैल्यू इन मिनट्स such as 1 to 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में, एक आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 से लेकर 60 तक की काउंटिंग उसमें आएगी। इस फंक्शन में 53 मिनट्स भी हो सकते हैं, 50 मिनट्स भी हो सकते हैं, 40 मिनट्स भी हो सकते हैं, 30 मिनट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से होगा तो आपको इतने मिनट्स लेने पड़ेंगे जिससे 1 आवर आपका डिक्लेयर होगा। मिनट्स के बाद सेकंड्स हैं, तो इसी तरह से सेकंड फंक्शन भी यूज होता है, जिसमें आपके आवर्स, आपके मिनट्स, आपके सेकंड्स सब चीजें आती हैं। जब भी किसी चीज की आप रिजर्वेशन करवा रहे हो, मैं फिर से रेलवे रिजर्वेशन ही ले रहा हूँ, आपको ये भी उसमें बताया होगा कि कितने बजे आपने रेलवे की टिकट रिजर्व करवाई है, कितने बजे आपका अराइवल है, कितने बजे आपका डिपार्चर है, पूरा मिनट्स और इवन की सेकंड्स में भी मेंशन होता है। तो ये सारा प्रोग्रामिंग द्वारा ही होता है। इट रिटर्न्स the value in seconds also, such as, आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये भी 1 से लेकर 60 तक लगेगा, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो टाइम रिलेटेड फंक्शन थे विजुअल बेसिक में। टाइम रिलेटेड फंक्शंस का क्या रोल रहता है, किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो टाइम रिलेटेड फंक्शंस जो हमारे विजुअल बेसिक के थे, हमने इसके पहले जो दूसरे फंक्शन थे वो कर लिए हैं। तो ये टाइम रिलेटेड फंक्शन का एक टॉपिक रहा हुआ था। इसके बाद 1-2 टॉपिक इस चैप्टर का और है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।